नमस्कार। जन शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। क्या भारत दुनिया की अगली आर्थिक शक्ति बनने वाला है? आर्थिक शक्ति ही नहीं, क्या यह विश्व की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है? और क्या हम उस निर्णायक मोड़ में खड़े हैं जो हमारी पीढ़ी ने अनेक उथल पुथल देखे हैं? क्या हम अब इस मोड़ में खड़े हैं कि भारत को एक विश्व की एक महा आर्थिक शक्ति के रूप में हम देखने वाले हैं? ये मैं केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ। जो डेटा बता रहे हैं, जिस तरीके की एनालिसिस निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके की विश्व की बड़ी इकोनॉमिक एजेंसियां जिस तरीके का एक इंडिकेशन दे रही हैं, उसको मैं यहाँ पर शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके कई इंडिकेशन है जिसमें विदेशी निवेशकों की नज़र भारतीय शेयर बाजार पर टिक गई है। बड़े कॉरपोरेट मुनाफे की उम्मीद को और बेहतर उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, जिसमें कई कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस है, टाटा है और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इंडिगो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और बजाज है। ऐसी कई दिग्गज कंपनियां हैं जो इस क्वार्टर में बहुत अच्छा मुनाफा करती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकार लगातार नए मुक्त व्यापार समझौते कर रही है, एफटीए कर रही है। इस पर भी हम डिटेल में भी कुछ अपने आगे के सेगमेंट में बात करेंगे कि आखिर एफटीए होता क्या है और इससे भारत को क्या लाभ होने वाला है। तो इंडिया एफटीए पर ध्यान दे रहा है। भारत ने अपना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य $1 ट्रिलियन का निर्यात रखा है। ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत ने रखा है और जिस तरीके से सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वह इसे अचीव कर दिया जाता है तो यह भारत के लिए किसी तुरुप के पत्ते के कहलाएगा और भारत को फिर कोई बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसी बीच एक सवाल यह भी है कि अगर यह सब कुछ इतना ही अच्छा है तो भारत कि सरकारी ब्रांड को अभी तक वैश्विक स्तर पर कोई बॉन्ड इंडेक्स में पूरी तरह जगह क्यों नहीं मिली है। मुद्दा यह भी है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था सचमुच उछाल भरने को तैयार है या फिर अभी बड़ी चुनौतियां भारत के सामने हैं। आज इन सब मुद्दों पर जनशोध की इकोनॉमिक सेगमेंट पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशोध और मैं प्रदीप तिवारी। विदेशी निवेशकों की आखिर भारत पर नजर क्यों है? पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक, भारत की जीडीपी वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से भारत बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे लगातार बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी एनपीए लगातार कम हो रहा है। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है, जिससे लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल भुगतान, जीएसटी और टैक्स कलेक्शन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इन सब से विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशक यानी एफपीआई ऐसे देशों को तलाश कर रहे हैं जहां आर्थिक स्थिरता हो, मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो और राजनीतिक स्थिरता भी हो। लंबी अवधि की जिस देश में विकास को स्टेबल रखने की क्षमता हो। ये सारे जो इंडिकेशन हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या भारत के लिए पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। इसलिए विदेशी निवेशकों का एक भरोसा भारत के लिए जाग रहा है। कॉर्पोरेट नतीजे क्यों बने विदेशी निवेशकों का सबसे बड़ा आधार? आखिर ये जो कॉर्पोरेट नतीजे हैं, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं भारत के लिए, जिसकी वजह से जो विश्व बाजार है वो भारत की तरफ रुख कर रहा है। हाल ही की तिमाहियों में कई बड़ी कंपनियों ने बेहतर अपना परफॉर्मेंस दिया है। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं बैंकिंग,
वित्तीय सेवाएं, ऑटोमोबाइल, एयरलाइंस, एफएमसीजी, आईटी सेवाएं, इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर रक्षा भी शामिल है। इन सभी ने अपने स्तर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मजबूत मुनाफे का आखिर अर्थ क्या है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? यदि किसी कंपनी का लाभ बढ़ता है तो शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना होती है, विदेशी निवेशों को बेहतर रिटर्न मिलते हैं, विदेशी निवेशक अधिक पैसा लगाते हैं और बाजार का मूल्यांकन बढ़ता है, जिससे और अधिक विदेशी फंड भारतीय बाजारों में दौड़ता है या सक्रिय होता है। अब भारत का जो बाजार है वह इतना बड़ा हो चुका है कि अब इस को रोक पाना संभव नहीं है। आज भारत दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी बाजार माना जाता है, जिसके कुछ मुख्य कंटेंट पर अगर हम बात करें तो निवेशकों के 20 करोड़ से ज़्यादा अधिक जिससे ज़्यादा डीमेट अकाउंट है, यानी वो किसी न किसी रूप में शेयर बाजार पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत का कुल मार्केट कैपिटल लगभग 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर के दायरे में आता है। यानी बाजार उतार चढ़ाव के अनुसार तो बदलता रहता है, मगर भारत में निवेशकों का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि विश्व को एक संदेश देता है कि भारत में निवेश की प्रबल संभावना है। एसआईपी के माध्यम से हर महीने लाखों निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जिसका भी विश्व के ज़्यादातर देशों में एक पॉजिटिव अप्रोच गया है, क्योंकि जब आपके खुद के निवेशक आपके बाजार पर भरोसा करते हैं तो विश्व भी आप पर भरोसा करता है। विदेशी निवेशक किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक पैसा लगा रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस करें, उसकी जो हमने स्टडी की है, जो रिपोर्ट निकालने की प्रयास किया है अलग अलग सोर्सेज से, तो वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा निर्माण, रेलवे, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, एआई, फिनटेक और ईवी। फार्मास्यूटिकल्स तो है ही है। मेडिकल डिवाइसेस भी एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। इन क्षेत्रों पर सरकार की पीएलआई योजना ने भी उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग किया है। अब विस्तार से समझते हैं, जो हमने अपने पहले सेगमेंट में बात किया था कि भारत लगातार एफटीए कर रहा है, यानी मुक्त व्यापार के समझौते कर रहा है। आखिर वो है क्या? एफटीए का सीधा सीधा अर्थ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी हम विश्व के साथ ऐसे दो देश आपस में व्यापार करने के लिए आयात शुल्क, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करते हैं या समाप्त कर देते हैं, जिससे दोनों ही देश को फायदा होता है, क्योंकि जो दोनों देश अपना जो जिस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें लाभ हो सकता है। भारत किन देशों के साथ एफटीए कर चुका है या करने की प्रोसेस में है? तो यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इफ्टा, जो कि 4 देशों का एक ग्रुप है, जिसे बोलते हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein, ये देश हैं, इसका एक ही ग्रुप है। ब्रिटेन के साथ हाल ये व्यापार समझौता हुआ है और यूरोपीय संघ के साथ भी लगातार भारत की बात जारी है और लगातार भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब एफटीए से भारत को क्या लाभ होने वाला है? तो एफटीए का सबसे बड़ा लाभ, इससे निर्यात बढ़ने वाला है भारत का। भारतीय वस्तुएं दूसरे देशों पर सस्ती कीमत पर बेची जा सकती है, जिससे इसका जो लाभ है भारत के उद्योगों को मिलने वाला है। उद्योगों को नए बाजार मिलने वाले हैं, विशेषकर टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग, ऑटो पार्ट्स, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन। इन सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है और प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। इससे होगा क्या?
अगर सबसे ज़्यादा जो लाभ इसमें होने वाला है वो रोजगार सृजन पर होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो उद्योगों पर लाखों नए रोजगार सृजित होंगे। विदेशी निवेश बढ़ेगा। जब भारतीय कंपनियों को पता चलता है कि भारत में कई देशों से या विदेशी कंपनियों को भी पता चलता है कि भारत में कई देशों से सस्ती कीमत पर वस्तुएं निर्यात की जा सकती है, एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो वो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाते हैं। भारत ने अपना महत्वाकांक्षी $1 ट्रिलियन का निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने लॉजिस्टिक सुधार किए हैं, बंदरगाह विकसित कर रहे हैं, रेल कॉरिडोर निर्माण कर रहा है, एयर फॉर कार्गो की क्षमता बढ़ा रहा है, डिजिटल कस्टम सिस्टम को भी लागू किया गया है और एमएसएमई निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। एमएसएमई के लिए एक नया बिल भी अभी सरकार ने हाल ही में पास किया है और इस पर भी एमएसएमई को कई रियायतें दी हैं, जिस पर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती वैश्विक बांड इंडेक्स में भी है। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि सरकारी ब्रांड को प्रमुख वैश्विक ब्रांड सूचकांकों में व्यापक रूप से कोई एक बेहतर स्थिति में नहीं रखा गया है, उसे शामिल नहीं किया गया है। हालांकि शामिल करने की प्रक्रिया में जरूर है, मगर वह प्रक्रिया बहुत धीरे है। यदि भारत के सरकारी ब्रांड प्रमुख वैश्विक इंडेक्स में शामिल नहीं होते हैं तो अरबी डॉलर का निष्क्रिय विदेशी निवेश जो है वो अरबों डॉलर का जो निवेश है वो भारत में आ सकता है अगर ये वैश्विक इंडेक्स में शामिल हो सकता है। सरकार की उधारी की लागत कम हो सकती है, बांड बाजार अधिक गहरा और तरल बन सकता है और रुपयों को भी दीर्घ काल में सहारा मिल सकता है। तो क्या हम ये मान लें कि भारत के लिए सब कुछ अब बेहतर ही बेहतर है और भारत के लिए सब कुछ शानदार होने वाला है? तो नहीं, भारत के सामने भी अभी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी तो चुनौती वैश्विक मंदी का खतरा है, जो कि अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से लगातार मंडरा रही है। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों की दिशा तय करेगी कि इस मंदी की आखिर क्या परिणति होने वाली है। चीन की प्रतिस्पर्धा एक बड़ा मुद्दा है ही, कच्चे तेल की कीमतें भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। भू राजनीतिक तनाव, रुपयों की विनिमय दर से उतार चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लगातार व्यवधान भी भारत की इस ऊंचाई को, इस तरक्की को, इस दौड़ को, इस उड़ान को कहीं रोक सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर सरकार भी इसमें लगातार काम कर रही है। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि रोजगार सृजन अभी अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंचा है, मगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके समय में ये किस स्थिति में था। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान और बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा विपक्ष कहता है, और एमएसएमई को सस्ती पूंजी और ऋण मिलना चाहिए। हालांकि इन सभी मुद्दों पर विपक्ष ने भी कभी पहले काम नहीं किया। बहरहाल सरकार का पक्ष है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने आर्थिक मजबूती भारत की झलकाती है। पीएलआई और गाटी जो शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और एफटीए जैसे कदम ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में अग्रसर कर दिया है और विदेशी निवेश और निर्यात दोनों में दीर्घकालिक वृद्धि के लिए नीतिगत सुधार भारत लगातार कर रहा है। कुल मिला के लबोलुबाब अगर इसका देखा जाए कि आखिर ये जो दिशा है वो किस ओर इंगित कर रही है, किस ओर जा रही है, तो भारत आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक मोड़ पर खड़ा है। मजबूत कारपोरेट प्रदर्शन, बढ़ती घरेलू निवेश, डिजिटल सुधार और मुक्त व्यापार समझौते विदेशी निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बांड बाजार से जुड़े मुद्दे और रोजगार जैसी चुनौतियां भी भारत को
फेस करनी है, उससे दो चार हाथ। यदि भारत निर्यात प्रतिस्पर्धा, विनिर्माण क्षमता, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार की गति को बनाए रखता है, जो कि अभी वो स्टेबल रखे हुए हैं, तो वह वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनने की पूरी क्षमता रखता है। और अगर वह इसे आने वाले कुछ वर्ष तक यह तय करे कि भारत केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व प्रदान करेगा, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत आज इस स्थिति में है। विदेशी निवेशों की पहली प्रश्न, भारत आखिर क्यों बन रहा है? एफटीए, शेयर बाजार, 1 ट्रिलियन निर्यात का आखिर मुद्दा किस दिशा में जाता है? इस सब पर हमारी नज़र रहेगी। आप इस सब मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते